आपका धर्म क्या है? प्रधानमंत्री ने लाल किले से 4-5 शब्द कहे। उसमें कहा कि विकसित भारत, उन्होंने विकसित भारत की बात की। फिर उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता का त्याग करो। फिर उन्होंने कहा कि अपने इतिहास पर गर्व करना सीखो। चौथी बात उन्होंने कही, नागरिक का अधिकार होता है। और पांचवी बात प्रधानमंत्री ने कही, नागरिक के कर्तव्य। यह जो पांचवी बात उन्होंने कही, यह सबसे बहुमूल्य बात है। ये चारों पहले के कहे हुए बातों से सबसे ज्यादा बहुमूल्य हैं। राष्ट्र एक प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्र लोगों से बनता है, उसके एक एक नागरिक से बनता है। इसलिए हर एक नागरिक का दायित्व होता है कर्तव्य का पालन करना। नमस्कार। पहले प्रार्थना करते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारकावासिन् कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्णव निमग्ना मामुधुस्वर जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विषभावन प्रपन्नं पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतम। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हैमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग अभी महाभारत के भीष्म पर्व में दूसरे दिन के युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। तो आज एक नए अध्याय का शुभारंभ होने वाला है और आज देखते हैं किसके किसके बीच आज का होने वाला युद्ध होने वाला है। तो चलते हैं। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास है और अभी हम लोग भीष्म पर्व में हैं और इस अध्याय का शीर्षक है भीमसेन का कलिंगों और निषादों से युद्ध। भीमसेन के द्वारा शक्रदेव, भानुमान और केतुमान का वध तथा उनके बहुत से सैनिकों का संहार। संक्षेप में कहें तो इस अध्याय के नायक हमारे महाबली भीमसेन हैं और वे बहुत लोगों से युद्ध करने वाले हैं। तो आइए वेदव्यास द्वारा लिखित इस महाभारत ग्रंथ का श्रवण करते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए महाभारत का ग्रंथ पढ़ने से पहले। धृतराष्ट्र और संजय के बीच में बात चल रही है। धृतराष्ट्र प्रश्न किया करते थे संजय से और संजय
दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट का प्रसारण किया करते थे। तो यहाँ पे संजय जो है प्रसारण कर रहे हैं। धृतराष्ट्र उनसे प्रश्न पूछ रहा है, हे संजय, दुर्योधन की वैसी आज्ञा पाकर सेनापति कलिंगराज ने अद्भुत पराक्रमी महाबली भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया। और जैसा कि इतिहास में हम लोग जानते हैं, कलिंग जो है वह आंध्रा और उड़ीसा का बॉर्डर वाला एरिया है। तो संभवतः यहाँ पे उसी कलिंग की बात की जा रही है। और हम लोग जानते हैं कि कलिंग में अशोक ने एक बहुत भयंकर युद्ध किया था और उसी युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अस्त्र शस्त्र फेंक के बौद्ध धर्म को अपनाया, जो कि भारत के हित में नहीं था। एक राजपुत्र का कर्म क्या होता है? राज्य की सीमाओं, देश की सीमाओं की रक्षा करना। परंतु सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्षत्रिय धर्म छोड़कर। उसका धर्म क्या था? उसका धर्म था क्षत्रिय। वो क्षत्रिय धर्म छोड़ के ब्राह्मण के मार्ग पर चल पड़ा, जो कि मुक्ति देने वाला नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म अपनाना भयावह है। अपना धर्म यदि त्रुटिपूर्ण भी हो तब भी मनुष्य को उसी पे चलते चलना चाहिए और उसी मार्ग पर चलते हुए उसे गति मुक्ति सब प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अपने धर्म को छोड़कर और जो दूसरे के धर्म को अपनाता है वह भय देने वाला है। परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करने वाला है। तो जब सम्राट अशोक ने युद्ध किया, और युद्ध में तो लोग मारे ही जाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? क्षत्रिय एक दूसरे का गला काटते हैं। तो अशोक ने भी वही किया, पर उसका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया और वह शस्त्र अस्त्र छोड़कर और बुद्ध मार्गी हो गया। ये आज तक मुझे समझ नहीं आया ऐसा उसने क्यों किया। उसका धर्म था भारतवर्ष की रक्षा करना, और कमजोर भारत हुआ है अशोक के अस्त्र शस्त्र त्यागने से ही। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को शस्त्र धारण करने का ही उपदेश कर रहे हैं। उसे दया, मोह, आसक्ति सब कुछ का परित्याग करके और कह रहे हैं कि अर्जुन शस्त्र उठाओ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान कहते हैं कि या तो तुम मरोगे या मारोगे। मरोगे तो वीर गति को प्राप्त होगे, स्वर्ग को प्राप्त होगे, और मारोगे तो इस सारे साम्राज्य का भोग करोगे। तो हे अर्जुन, तुम शस्त्र उठाओ, निंदनीय कर्म से बचो। तुम शस्त्र उठाने की बात नहीं कर रहे और ज्ञान की बात कर रहे हो। भगवान उसको बोलते हैं असोच्यान असोच्यान असोच असोच्यान असोचस्त प्रज्ञावादांच भाससे गतासुन अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तुम जो है व्यर्थ की बकवाद करते हो, पंडितों की सी भाषा बोल रहे हो, परंतु वास्तव में तुम मूर्खता कर रहे हो। ये शरीर का अंत होना है, लेकिन कैसे अंत होना है
इसका निश्चय करो, क्योंकि जो चीज शुरू में नहीं है, अंत में नहीं है, वो बीच में सिर्फ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है। यह ईश्वर के द्वारा रचा हुआ माया है, उसको समझो। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानेव तत् का परिदेवना। अर्थात हे अर्जुन, ये जो भी समाज दिखाई दे रहा है, समाज के लोग स्थूल देहधारी जो दिखाई दे रहे हैं, ये आरंभ में विद्यमान नहीं थे, अर्थात उनका यह स्थूल शरीर नहीं था, और ये अंत में भी नहीं होंगे, सिर्फ मध्य में भास रहे हैं स्वप्न की भांति। तो ईश्वर ने अपने आनंद के लिए एक खेला रचा है, तुम उस खेला के एक छोटी सी पात्र हो, तो तुम उस पात्र के भेष में आसक्ति मोह माया को मत अपनाओ। जैसे फिल्म में बड़ा बड़ा हीरो लोग गुंडा बन जाता है, खूनी बन जाता है, किंग बन जाता है, डकैत बन जाता है, राजा बन जाता है, भिखारी भी बन जाता है, सब कुछ बनते हुए भी वो जानता है मैं ये नहीं हूं। तो यही बात भगवान बता रहे हैं कि वैसे ही तुम्हें अपना जीवन जीना है, कि तुम कुछ हो नहीं। तुम क्या हो? तुम भगवान के एक दासों के भी दास हो। तो तुम भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहो, और भगवान की सेवा क्या है? धर्म का पालन। धर्म का पालन करो, इधर उधर की बातें मत करो, और धर्म का पालन करो, और धर्म से जीवन को निर्वाह करो। और भगवान ने कहा शरीर तो मरता है, आत्मा नहीं मरती है, तो किस लिए चिंता करते हो? नैनम छिन्दन्ति न शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। भगवान ने कह दिया। तो जब इस आत्मा को कोई एक्सटर्नल एजेंसी नष्ट कर ही नहीं सकता, तो किस बात की चिंता करते हो? तो हम लोग अशोक की बात कर रहे थे। कॉन्टेक्स्ट ये था कलिंग युद्ध, क्योंकि यहाँ पे कलिंग मेंशन किया गया है इस अध्याय में, तो मैं समझता हूँ वेदव्यास उसी आंध्रा और उड़ीसा के कलिंग की बात कर रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा विषयांतर हो गया, लेकिन उद्देश्य क्या है जीवन का ये समझना जरूरी है। उद्देश्य महाभारत पढ़ लेना उद्देश्य नहीं है। महाभारत हमें क्या सीख देती है वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका धर्म क्या है? प्रधानमंत्री ने लाल किले से 4-5 शब्द कहे, उसमें कहा कि विकसित भारत, उन्होंने विकसित भारत की बात की। फिर उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता का त्याग करो। फिर उन्होंने कहा कि अपने इतिहास पर गर्व करना सीखो। चौथी बात उन्होंने कही नागरिक का अधिकार होता है। और 5वीं बात प्रधानमंत्री ने कही नागरिक के कर्तव्य। यह जो 5वीं बात उन्होंने कही यह सबसे बहुमूल्य बात है। ये चारों पहले के कहे हुए बातों से सबसे ज्यादा बहुमूल्य हैं। राष्ट्र एक प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्र लोगों से बनता है, उसके एक एक नागरिक से बनता है। इसलिए हर एक नागरिक का दायित्व होता है कर्तव्य का पालन करना।
अधिकार के लिए नागरिक दौड़ता है, सरकार से शिकायत करता है, सरकार तक गिरा देता है अपने स्वार्थ में, थोड़ा भी सोचता नहीं है कौन राष्ट्रद्रोही पार्टी है और कौन राष्ट्रभक्त पार्टी है। फ्री बीज के चक्कर में वह राष्ट्रद्रोही पार्टियों को भी अपना बहुमूल्य वोट डाल आता है, लेकिन वोट का वह कीमत नहीं समझता है। उसे उस वोट का कीमत नहीं पता है, वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। पलों में की गलती और सदियों में उसका भुगतान किया। किसी शायर ने कहा है, आपका एक सेकंड का किया हुआ गलती आपको कई पीढ़ी तक भोगना पड़ सकता है। इसके बारे में आप विचार करें। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप अपने वोट को कृपया बेचना छोड़ें और जो पार्टी देश के साथ खड़ी है उसके साथ अपना हाथ मिलाइए, लालच में मत पड़िए। राष्ट्रद्रोही पार्टियों के साथ हाथ मिलाइएगा, वे चाइना और पाकिस्तान को अपनी सीमाएं खोल देंगे और कल को आतंकवादी आके आपके देश में बम फोड़ेंगे, अराजकता फैलाएंगे, तब क्या कीजिएगा? ऐसा हो चुका है पहले की सरकारों में। अभी 10 साल की सरकार को छोड़ दें और पिछले 1999 से 2004 तक के सरकार को छोड़ दें तो हमने देखा है किस तरह का तांडव हुआ है। तो कृपया अपने वोटों को बेचना बंद करें, मुफ्त के पीछे ना जाएं, मुफ्तखोर ना बने, मेहनत करें, मेहनत से पैसा कमाएं, काम चोर ना बने। और सरकार आपको झूठा वादा करके आपको ठगती है, आपका वोट लेती है खटाखट खटाखट, और आप दे डालते हैं अपना बहुमूल्य वोट। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप तो भले मर जाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। आप अपनी पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचते, आप अपने वर्तमान के संतानों के बारे में नहीं सोचते, आप अपना बस वोट कुछ रुपए के लिए बेच आते हैं। 8,000 10,000 रुपए में आपका जिंदगी चल जाएगा महाराज। कितनी मूर्खतापूर्ण सोच है आपकी। जो कोई भी इस तरह की सोच रखता है वो महामूर्ख है। 8,000 रुपए से आपका जीवन चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये जीवन कर्म प्रधान है, कर्म करना है, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने ज्ञान के चक्षु को खोलें। जरा इधर उधर भी देखने का प्रयास करें। कोई भी आपको आता है बहका के चला जाता है और आप बहक जाते हो। कोई भी आता है आपका धर्म बदल के आपको चला जाता है, आप अपना धर्म बदल लेते हो। ये सब सही बात नहीं है। जो बदलने आता है उसको बोलो ना, तुम मेरा धर्म अपनाओ। आए हो बड़ा धर्म बदलने के लिए, तुम मेरा धर्म अपनाओगे? उसे ही प्रश्न करो। तो चलिए हम लोग फिर लौटते हैं, बहुत ज्यादा विषयांतर हो रहा है। वीरवर भीमसेन जब गदा हाथ में लेकर विचरते हैं तब दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं। उनके साथ समरांगण में सेना सहित कलिंगराज ने किस प्रकार युद्ध किया। काफी गर्मी है इसलिए बार बार प्यास लगती है। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र, आपके पुत्र का उपयुक्त आदेश सुनकर अपनी विशाल सेना से सुरक्षित हो महाबली कलिंगराज भीमसेन के रथ के पास गया।
भारत रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों से भरी हुई कलिंगों की उस विशाल वाहिनी को हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए आती देख चेदी देशीय सैनिकों के साथ भीमसेन ने उसे बाणों द्वारा पीड़ित करना आरंभ किया। साथ ही युद्ध के लिए आते हुए निषाद राजपुत्र केतुमान को भी चोट पहुंचाई। अभी भीम जी जो है वह मोर्चा संभाले हुए हैं, अकेले सबको काम तमाम कर रहे हैं। राजा केतुमान के साथ क्रोध में भरा हुआ श्रुतायु भी रण क्षेत्र में भीमसेन के सामने आया। उस समय चेदी देशीय सैनिक सेनाएं व्यूहबद्ध होकर खड़ी थीं। नरेश्वर कलिंग के कई सहस्र रथ और 10,000 हाथियों एवं निषादों के साथ केतुमान उस रण स्थल में भीमसेन को सब ओर से रोकने लगा। तब भीमसेन के पद चिन्हों पर चलने वाले चेदी मत्स्य तथा करुष देश के क्षत्रियों ने समरभूमि में निषादों एवं उनके राजाओं पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत घोर और भयंकर युद्ध होने लगा। महाराज उस समय एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखकर सब योद्धा अपने और पराये की पहचान नहीं कर पाते थे। शत्रुओं के साथ भीमसेन का वह युद्ध सहसा उसी प्रकार अत्यंत भयंकर हो चला जैसे विशाल दैत्य सेना के साथ देवराज इंद्र का युद्ध हुआ करता है। भरत नंदन संग्राम भूमि में युद्ध करती हुई उस कलिंग सेना का महान कोलाहल समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता था। राजन उस समय सब योद्धाओं ने छिन्न भिन्न होकर परस्पर एक दूसरे को खींचते हुए वहां की सारी भूमि को अपनी रक्त रंजिश लाशों से पाट दिया। वह भूमि खरगोश के रक्त की भांति लाल दिखाई देने लगी। खरगोश का जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा लाल होता है, इसीलिए यहाँ पे उसी खरगोश के खून से तुलना की गई है। परम दुर्जय सूर सैनिक विपक्षी को मार डालने की अभिलाषा लेकर अपने और पराये को भी नहीं जान पाते थे। बहुधा अपने ही पक्ष के सैनिक अपने ही योद्धाओं को मारने के लिए पकड़ लेते थे। गलतफहमी का भी बहुत लोग शिकार हुआ करते हैं युद्ध में। राजन इस प्रकार वहां बहुसंख्यक कलिंगों और निषादों के साथ अल्पसंख्यक चेदी देशीय सैनिकों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। महाबली चेदी सैनिक यथाशक्ति पुरुषार्थ प्रकट करके भीमसेन को छोड़कर भाग गए। अब जो चेदी वाले सेना थे वे सब के सब डर के मारे, भीम के डर के मारे सब छोड़ के मैदान भाग गए। चेदी देशीय सैनिकों के पलायन कर जाने पर समस्त कलिंग भीमसेन के निकट जा पहुंचे, तो भी महाबली पांडुनंदन भीमसेन अपने बाहुबल का भरोसा करके पीछे नहीं हटे और न रथ की बैठक से तनिक भी विचलित हुए। वे कलिंगों की सेना पर अपने तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। महाधनुर्धर कलिंगराज और उसका महारथी पुत्र शक्रदेव दोनों मिलकर पांडुनंदन भीमसेन पर बाणों का प्रहार करने लगे। तब महाबाहो भीम ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर सुंदर धनुष की टंकार फैलाते हुए कलिंगराज से युद्ध आरंभ किया। शक्रदेव ने समरभूमि में बहुत से सहायकों की वर्षा करते हुए उन सहायकों द्वारा भीमसेन के घोड़े को मार डाला। शत्रुदमन भीमसेन को वहां रथहीन हुआ देख शक्रदेव तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। राजेंद्र जैसे गर्मी के अंत में
बादल पानी की बूंद बरसाता है, उसी प्रकार महाबली शक्रदेव भीमसेन के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। जिसके घोड़े मारे गए थे, उसी रथ पर खड़े हुए महाबली भीमसेन ने शक्रदेव को लक्ष्य करके पूर्णतया लोहे के सार तत्व की बनी हुई अपनी गदा चलाई। और गदाएं जो हुआ करती थी, वे गदाएं प्योर लोहे की बनी होती थी। सोचिए किस तरह का युद्ध होता था। राजन उस गदा की चोट खाकर कलिंग राजकुमार प्राण शून्य हो अपने सारथी और ध्वज के साथ ही रथ से नीचे गिर पड़ा, और भीमसेन की गदा का चोट खाकर वह तो मूर्छित हुआ ही, उसका घोड़ा सारथी रथ सब चकनाचूर हो गया। राजन अपने पुत्र को मारा गया देख कलिंगराज ने कई हजार रथों द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं को रोक लिया। नरश्रेष्ठ तब भीमसेन ने अत्यंत वेगशालिनी एवं भारी और विशाल गदा को वहीं छोड़कर अत्यंत भयंकर कर्म करने की इच्छा से तलवार खींच ली तथा ऋषभ के चमड़े के बनी हुई अनुपम ढाल हाथ में ले ली। राजन उस ढाल में स्वर्णमय नक्षत्र और अर्धचंद्र के आकार की फुलियां जड़ी हुई थी। इधर क्रोध में भरे हुए कलिंगराज ने धनुष की प्रत्यंचा रगड़कर सर्प के समान विषैला एवं भयंकर बाण हाथ में लिया और भीमसेन के वध की इच्छा से उन पर चलाया। राजन भीमसेन ने अपने विशाल खड्ग से उसके वेग पूर्वक चलाए हुए तीखे बाण के दो टुकड़े कर दिए और कलिंगों की सेना को भयभीत करते हुए हर्ष में भरकर बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तो पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ध्वनि का युद्ध में बहुत ज्यादा महत्व होता है। आधा मनोबल शत्रु का शब्द घोष से ही टूट जाता है। इसलिए भीमसेन को यह पता था और वे जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तब कलिंगराज ने रणक्षेत्र में अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर तुरंत ही 14 तोमरों का प्रहार किया, जिन्हें शान पर चढ़ाकर तेज किया गया था। राजन, वे तोमर अभी भीमसेन तक पहुंच ही नहीं पाए थे कि उन महाबाहु पांडु कुमार ने बिना किसी घबराहट के अपनी अच्छी तलवार से सहसा उन्हें आकाश में ही काट डाला। इस प्रकार पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन ने रणक्षेत्र में उन 14 तोमरों को काटकर भानुमान पर धावा किया। यह देख भानुमान ने अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को आच्छादित करके आकाश को प्रतिध्वनित करके बड़े जोर से गर्जना की। भीमसेन उस महासमर में भानुमान की वह गर्जना न सह सके। उन्होंने और भी अधिक जोर से सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। उनकी उस गर्जना से कलिंगों की वह विशाल वाहिनी संत्रस्त हो उठी। भरतश्रेष्ठ उस सेना के सैनिकों ने भीमसेन को युद्ध में मनुष्य नहीं कोई देवता समझा। आर्य तदनंतर महाबाहु भीमसेन जोर जोर से गर्जना करके हाथ में तलवार लिए वेग पूर्वक उछलकर गजराज के दांतों के सहारे उसके मस्तक पर चढ़ गए। भीमसेन की जो लंबाई थी वह 7 हाथ बताई जाती है। 7 हाथ अमूमन एक नॉर्मल आदमी का जो लंबाई होता है वो 3 साढ़े 3 हाथ होता है, और भीम जी 7 हाथ के थे। तो आप सोच लीजिए उनकी लंबाई कम से कम 11-12 फीट हुआ होगी, उससे कम नहीं होगी। आज जो 6 फीट के लोग होते हैं, जस्ट उनकी लंबाई उसकी दुगनी थी। 11 से 12 फीट के वे थे।
पांडवों में सबसे लंबे वही थे और उनका भोजन भी बहुत विशेष था। और एक घटना है कि जंगल में भिक्षा मांग के लोग लाते थे पांडव लोग, तो माता कुंती सबको भोजन कराती थी। तो पहले जितना भी भोजन पांचों पांडव लाते थे उसका आधा पोर्शन किया जाता था। उस आधा पोर्शन को भीमसेन को दिया जाता था और उसके बाद जो आधा बचा उसमें पांचों पांडव और कुंती, माता कुंती खाती थी। लेकिन उस आधे में से भी वो लोग अपना आधा आधा भोजन भीमसेन को दे दिया करते थे। तो इस तरह से भीमसेन का तब भी पेट नहीं भरता था। और जब बकासुर को मारने की बात आई तो भीमसेन ने माता कुंती से कहा कि माँ, मुझे ही आपको भेजना चाहिए मारने के लिए बकासुर को, क्योंकि बड़े भैया तो राजा हैं और अर्जुन तो हमसे छोटा है, तो मुझे ही युद्ध में जाना चाहिए। और वैसे भी माता श्री, मुझे बहुत दिनों से ठीक तरह से भोजन नहीं मिला है और आज तो बड़े बड़े बर्तनों में बनाए हुए खीर, पूड़ी, मेवा, मिष्ठान सब लाद कर ले जाना है बकासुर के लिए। तो पहले मैं तो वही बैठ के खाऊंगा, उसके बाद फिर बकासुर से निपटूंगा। तो भीम जी एक अलग किस्म के ही व्यक्तित्व थे। उन्हें देख के कोई भी साधारण मनुष्य भी समझता था कि कोई महामानव है या देवता है। तो इसलिए यहाँ पे संबोधन किया गया है कि सैनिक लोग यही समझते थे कि भीमसेन कोई देवता हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि उनकी लंबाई भी इतनी थी और हट्टे कट्टे थे, तो वो देवता की तरह दिखाई देते थे। इतने में ही कलिंग राजकुमार ने उनके ऊपर शक्ति चलाई, किंतु भीमसेन ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और अपने विशाल खड्ग से भानुमान के शरीर को बीच से काट डाला। इस प्रकार गजारूढ़ होकर युद्ध करने वाले कलिंग राजकुमार को मारकर शत्रुदमन भीमसेन भार सहने में समर्थ अपनी भारी तलवार को उस हाथी के कंधे पर भी दे मारा। कंधा कट जाने से वह गज उत्पत्ति चिघाड़ता हुआ समुद्र के वेग से भग्न होकर गिरने वाले शिखरयुक्त पर्वत के समान धराशायी हो गया। भारत फिर कवचधारी खड्गपाणी उदार चित्त भरतवंशी भीमसेन उस हाथी से सहसा कूदकर धरती पर खड़े हो गए। फिर दोनों ओर घूम घूम कर हाथियों को गिराते हुए वे अनेक मार्गों से विचरण करने लगे। उस समय घूमते हुए अराज चक्र की भांति वे सब ओर दिखाई देते थे। और कहा जाता है कि जब दुर्योधन ने भीमसेन को, जब वे छोटे से बालक थे, तो खीर में विष मिला के उन्हें पानी में फेंक दिया था, तो भीमसेन जो है अपने ननिहाल पहुंच जाते हैं, ननिहाल के लोक में, और पता चलता है कि वहां पे जो राजा था उसे पता चलता है कि अरे ये तो हमारा भगिना ही है। तो उन लोगों ने उसे 10 कटोरा एक विशेष प्रकार का रस पिलाया। वो नागलोक था और जितना नागलोक पहले भीम को काटा तो भीम का सारा विष जो है वह न्यूट्रलाइज हो गया। और भीम जी जो है, जब भीम जी को जब नागलोक में नाग सब काटना शुरू किया तो भीम जी का सारा विष जो है उतर गया। उसके बाद भीम जी उठ के सब नागों को लगे मारने,
सबको जो है लपेट लपेट के लगे मारने। तब तक जो है राजा को पता चला, राजा जो है दौड़ के आया, बोला, उसको पता चला अरे तो अपना भगना है। उसको बताया कि अरे तुम उदंडता मत करो, तुमको भूख लगी है, चलो हम लोग तुम्हें एक रस, विशेष रस पिलाते हैं। वहां पे 10 कटोरा रस पिलाया गया और बताया जाता है कि उस एक एक कटोरे में एक एक हाथी के बराबर बल था। तो 10 कटोरा पिया तो भीमसेन का बल कितना हुआ? 10,000 हाथी के बराबर। इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं वेद व्यास कि वो हाथियों को जो है अपने हाथों से मार मार के गिराने लगे, इतना ज्यादा उनमें ताकत था। अलाद चक्र की भांति, गोल गोल जैसे अलाद चक्र घूमता है ना, वैसे जो है हाथियों को मार मार के गिराने लगे। शक्तिशाली भीमसेन घोड़ों, हाथियों, रथों और पैदलों के समूहों में घुसकर सबका संहार करते हुए रक्त से भीग गए। प्रचंड बल वाले महान शक्तिशाली भीमसेन शत्रुओं के समूह में घुसकर उनके शरीर और मस्तक काटते हुए बाज पक्षी की भांति रणभूमि में विचरने लगे। रण क्षेत्र में गजारूढ़ होकर युद्ध करने वाले योद्धाओं के मस्तकों को अपनी तीखी धार वाली तलवार से काटते हुए वे अकेले ही क्रोध में भरकर पैदल विचरते और शत्रुओं के भय को बढ़ाते थे। उन्होंने प्रलयकालीन राज के समान भयंकर रूप धारण करके उन सबको भय से मोहित कर दिया। वे मूढ़ सैनिक गर्जना करते हुए उन्हीं के पास दौड़े चले आते और मारे जाते थे। भीमसेन हाथ में तलवार लिए उस महान संग्राम में बड़े वेग से विचरने लगे। शत्रुओं का मर्दन करने वाले बलवान भीम युद्ध में रथारोहियों के रथों के ईसादंड और जुए काट कर उन रथियों का भी संहार कर डालते थे। उस समय पांडुनंदन भीमसेन अनेक मार्गों पर विचरते हुए दिखाई देते थे। उन्होंने खड़ग युद्ध के भ्रांत, अविद्ध, उद्भ्रांत, आपलुप्त, प्रसुप्त, प्लुत, संपात तथा संकीर्ण आदि बहुत से पैतरे दिखाए। पांडुनंदन महामना भीमसेन के श्रेष्ठ खड्ग की चोट से कितने ही हाथियों के अंग छिन्न भिन्न हो गए और उनके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए और वे चिघाड़ते हुए प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। भरतनंदन कुछ गजराजों के दांत और सूंड के अग्रभाग कट गए, कुंभ स्थल फट गए और सवार मारे गए। उस अवस्था में उन्होंने इधर उधर भागकर अपनी ही सेनाओं को कुचल डाला और अंत में जोर जोर से चिघाड़ते हुए पृथ्वी पर गिरकर मर गए। राजन, हम लोगों ने वहां देखा बहुत से तोमर और महारथों के मस्तक कटकर गिरे हैं। हाथियों की पीठों पर बिछी हुई विचित्रा झूले पड़ी हुई हैं। हाथियों को कसने के उपयोग में आने वाली स्वर्ण भूषित चमकीली रस्सियां गिरी हुई हैं। हाथी और घोड़ों के गले के आभूषण, शक्ति पताका, सर्कस, विचित्र यंत्र, धनुष, चमकीले भिंदीपाल, स्तोत्र, अंकुश, भांत भांत के घंटे, स्वर्ण जटित खड्ग, मुष्टि, ये सब वस्तुएं हाथी सवारों सहित गिरी हुई हैं और गिरती जा रही हैं। कहीं कटे हुए हाथियों के शरीर के ऊर्ध्वभाग पड़े थे, कहीं अधोभाग, कहीं कटी हुई सूंड, कहीं मारे गए हाथियों की लाशें थी। उनसे आच्छादित हुई वह समर भूमि ढहे हुए पर्वतों की सी जान पड़ती थी। भारत इस प्रकार महाबली भीमसेन ने कितने ही बड़े बड़े गजराजों को नष्ट करके दूसरे प्राणियों का भी विनाश आरंभ किया। उन्होंने युद्ध स्थल में बहुत से प्रमुख अश्वारोहियों को मार गिराया। इस प्रकार भीमसेन और कलिंग सैनिक का वह युद्ध घोर रूप धारण करता गया। तब महासमर में घोड़ों की लगाम, जोत, स्वर्ण मंडित चमकीली रस्सियां, पीठ पर कसी जाने वाली गद्दियां, रास बहुमूल्य ऋषियां, कवच ढाल था, भांत भांत की विचित्र आस्तरण इधर उधर बिखरे दिखाई देने लगे।
भीमसेन ने बहुतों से प्रयासों, विचित्र यंत्रों, चमकीले शस्त्रों से वहां की भूमि को पाट दिया, जिससे वह चितकबरे पुष्पों से आच्छादित सी प्रतीत होने लगी। महाबली पांडुनंदन भीम उछलकर कितने ही रथियों के पास पहुंच जाते और उन्हें पकड़कर ध्रुव सहित तलवार से काट गिराते थे। वे बार बार उछलते, संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और युद्ध के विचित्र पैतरे दिखाते रणभूमि में विचरते रहते थे। यशस्वी भीमसेन का यह पराक्रम देखकर लोगों को आश्चर्य होता। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों से कुचल कर मार डाला, कितनों को ऊपर उछाल कर पटक दिया, कितनों को तलवार से काट दिया, कितने ही योद्धाओं को अपनी भीषण गर्जना से डरा दिया और कितनों को अपने महान वेग से पृथ्वी पर दे मारा। दूसरे बहुत से योद्धा उन्हें देखते ही भय के मारे निष्प्राण हो गए। इस प्रकार मारे जाने पर भी वेगशाली कलिंग वीरों की उस महान वाहिनी ने रणक्षेत्र में भीष्म की रक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर पुनः भीमसेन पर धावा किया। अब जो है भीष्म फिर पिक्चर में आ रहे हैं। भरतश्रेष्ठ कलिंग सेना के अग्रभाग में राजा श्रुतायुध को देखकर भीमसेन उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें आते देख आत्मबल से संपन्न कलिंगराज श्रुतायु ने भीमसेन की छाती में 9 बाण मारे। कलिंगराज के बाणों से आहत हो भीमसेन अंकुश की मार खाए हुए हाथी के समान क्रोध से जल उठे, मानो घी की आहुति पाकर आग प्रज्वलित हो उठी हो। उसी समय भीमसेन के सारथी अशोक ने एक स्वर्ण भूषित रथ लेकर उसे भीम के पास पहुंचाकर उन्हें भी रथ से संपन्न कर दिया। शत्रुसूदन कुंती कुमार भीम तुरंत ही उस रथ पर आरूढ़ हो कलिंगराज की ओर दौड़ पड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। तब महान बलवान श्रुतायु ने कुपित हो अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बहुत से पैने बाण भीमसेन पर चलाए। महाराज महामना कलिंगराज के द्वारा श्रेष्ठ धनुष से छोड़े हुए 9 तीखे बाणों से घायल हो भीमसेन डंडे की चोट खाए हुए सर्प की भांति अत्यंत कुपित हो उठे। बलवानों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र भीम ने क्रुद्ध हो अपने सुदृढ़ धनुष को बलपूर्वक खींचकर लोहे के 7 बाणों द्वारा कलिंगराज श्रुतायुध को घायल कर दिया। तत्पश्चात 2 छुर नामक बाणों से कलिंगराज के चक्र रक्षक महाबली सत्यदेव तथा सत्य को यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद हमें आत्मबल से संपन्न भीमसेन ने 3 तीखे नाराजों द्वारा रण क्षेत्र में केतुमान को मार के यमलोक भेज दिया। तब कलिंग देशीय समस्त क्षत्रियों ने कई हजार सैनिकों के साथ आकर युद्ध के लिए उद्यत हो अमरशील भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, उस समय कलिंग योद्धा भीमसेन पर शक्ति गदा खड़ग तोमर ऋषि तथा फरसों की वर्षा करने लगे। वहां होती हुई भयंकर बाण वर्षा को रोककर महाबली भीमसेन हाथ में गदा ले बड़े वेग से कलिंग सेना पर कूद पड़े। उस सेना में घुसकर शत्रु मर्दन भीम ने पहले 700 वीरों को यमलोक पहुंचा दिया, फिर 2000 कलिंगों को मृत्यु के लोक भेज दिया। यह अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार भीमसेन ने महारथी भीष्म की ओर देखते हुए कलिंगों की सेना को बार बार समरभूमि में शीघ्रतापूर्ण विदीर्ण कर दिया। उस रणभूमि में पांडुनंदन भीम के द्वारा सवारों के मार दिए जाने पर बहुत से मतवाले हाथी वायु के थपेड़े खाए हुए बादलों के समान कौरव सेना में इधर उधर भागने तथा अपने ही सैनिकों को चलते हुए बाणों की व्यथा से व्याकुल होकर चित्कार करने लगे। तदनंतर महाबली महाबाहो भीमसेन ने खड्ग हाथ में लिए हुए अत्यंत प्रसन्न हो बड़े जोर से शंख बजाया, क्योंकि अब युद्ध लगभग वे जीत चुके थे। परंतु उस शंखनाद के द्वारा उन्होंने संपूर्ण कलिंगों के हृदय में कंप मचा दिया और उन पर बड़ा भारी मोह छा गया। राजन,
उस समरांगण में गजराज के समान अनेक मार्गों पर विचरते और इधर उधर दौड़ते हुए भीमसेन के भय से समस्त सैनिक और वाहन थर-थर कांपने लगे। उनके बार बार उछलने से सब पर मोह छा गया। जैसे महान तालाब किसी ग्राह के द्वारा मथित होने पर क्षुब्ध हो उठता है, उसी प्रकार वह सारी सेना भीमसेन के द्वारा बेरोक टोक मथित होकर भय से संतप्त हो कांपने लगी। अद्भुत कर्मा भीमसेन के द्वारा भयभीत कर दिए जाने पर कलिंग देश के समस्त योद्धा जब दल बनाकर भागने और भाग भाग कर पुनः लौटने लगे, तब पांडव सेनापति द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपने समस्त सैनिकों से कहा, वीरों, उत्साह के साथ युद्ध करो। सेनापति की बात सुनकर शिखंडी आदि महारथी प्रहार कुशल रथियों की सेनाओं के साथ भीमसेन को ही अनुसरण करने लगे। तत्पश्चात पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर मेघों की घटा के समान हाथियों की विशाल सेना साथ लिए पीछे से आकर उनकी सहायता करने लगे। इस प्रकार द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपनी सारी सेनाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करके श्रेष्ठ पुरुष के साथ भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य हाथ में लिया। जगत में पांचाल राज धृष्टद्युम्न के लिए भीमसेन और सात्यकी को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो प्राणों से बढ़कर हो। शत्रु वीरों का नाश करने वाले वैरी विनाशक द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने महाबाहो भीमसेन को कलिंग की सेना में विचरते देखा। राजन उन्हें देखते ही परंतप धृष्टद्युम्न के हृदय में हर्ष की सीमा न रही। वे बार बार गर्जना करने लगे। उन्होंने समरांगण में शंख बजाया और सिंहनाद किया। कबूतर के समान रंग वाले घोड़े जिनके रथ में जोते जाते हैं, उन धृष्टद्युम्न के स्वर्ण भूषित रथ में कचनार वृक्ष के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती देख भीमसेन को बड़ा आश्वासन हुआ। कलिंगों ने भीमसेन पर धावा किया, मानना पड़ेगा, लेकिन कलिंग के योद्धा बड़े वीर थे, भाग नहीं रहे थे। भीमसेन उन लोगों को बहुत मार मारे, फिर भी वे भाग नहीं रहे थे, बार बार आकर उनसे भिड़ जा रहे थे। यह देखकर अत्यंत आत्मबल से संपन्न धृष्टद्युम्न भीमसेन की रक्षा के लिए युद्धस्थल में उनके पास पहुंचे। उस समरभूमि में मनस्वी वीर धृष्टद्युम्न और भीमसेन ने सात्यकी को भी दूर से आते देख अतः वे अधिक उत्साह से संपन्न हो कलिंग से युद्ध करने लगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ पुरुष प्रवर सात्यकी ने बड़े वेग से वहां पहुंचकर भीमसेन और धृष्टद्युम्न के पृष्ठ पोषण का कार्य संभाला। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने के पश्चात अपने रौद्र स्वरूप का आश्रय ले कलिंग सेना की ओर दृष्टिपात किया। भीमसेन ने वहां एक भयंकर नदी प्रकट कर दी जो कलिंग सेना रूपी उद्गम स्थान से निकली थी। उसमें मांस और सोनित की कीच थी। वह नदी रक्त की धारा बहा रही थी। कलिंग और पांडव सेना के बीच में बहने वाली उस रक्त की दुस्तर नदी को महाबली भीमसेन अपने पराक्रम से पार कर गए। तो अशोक से पहले भी वहां पर महाभारत काल में एक रक्त की नदी बही थी जो भीमसेन ने बहाई थी कलिंगों को मार के। राजन, भीमसेन को उस रूप में देखकर आपके सैनिक पुकार पुकार कर कहने लगे, यह साक्षात काल ही भीमसेन के रूप में प्रकट हो कलिंग के साथ युद्ध कर रहा है। तदनंतर शांतनु भीष्म रणभूमि में उस कोलाहल को सुनकर अपनी सेना को सब ओर से व्यूहबद्ध करके तुरंत ही भीमसेन के पास आए। क्योंकि भीमसेन अब किसी से संभल नहीं रहे थे, तब फिर से भीष्म को वहां आना पड़ा। भीष्म के उस स्वर्ण भूषित रथ पर सात्यकी, भीमसेन तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने एक साथ हवा बोल दिया। उन सब लोगों ने रण क्षेत्र में गंगानंदन भीष्म को वेग पूर्वक घेर कर 3-3 भयंकर बाणों द्वारा
उन्हें यथाशक्ति पीड़ा पहुंचाई। उस समय आपके पितृतुल्य भीष्म ने वहां युद्ध के लिए प्रयत्न करने वाले उन सभी महाधनुर्धर योद्धाओं को सीधे जाने वाले 3-3 बाणों से बीध कर बदला चुकाया। तदनंतर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करके उन तीनों महारथियों को रोककर सोने के साज-बाज धारण करने वाले भीमसेन के घोड़ों को भीष्म ने अपने बाणों से मार डाला। अश्व के मारे जाने पर भी उसी रथ पर खड़े हुए प्रतापी भीमसेन ने भीष्म जी के रथ पर बड़े वेग से शक्ति चलाई। वह शक्ति अभी पास तक पहुंची न थी कि आपके पितृतुल्य भीष्म ने समर भूमि में उसके 3 टुकड़े कर डाले। वह भूतल पर बिखर गई। नरश्रेष्ठ, तब बलवान भीमसेन पूर्णतः लोहे के फौलाद की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े, क्योंकि भीम का असली जो वेपन था वह गदा ही था। बाकी सबसे तो वो लड़ते ही थे, लेकिन गदा में जो है भीमसेन का जोड़ नहीं था। इधर सात्यकी ने भी भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से भीष्म के सारथी को तुरंत ही अपने सहायकों द्वारा मार गिराया। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म सारथी के मारे जाने पर हवा के समान भागने वाले घोड़ों के साथ रणभूमि से बाहर कर दिए गए। अब भीष्म जो है वहां से पलायन कर गए। उनके घोड़े मारे गए तो वे भाग गए, लेकिन भीम नहीं भागे, वहीं खड़े रहे। राजन, महान व्रतधारी भीष्म के रणभूमि से हट जाने पर भीमसेन घास फूस के ढेर में लगी हुई आग के समान अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। भीष्म जी तो भाग गए, लेकिन भीम वहीं खड़े रहे। भरतश्रेष्ठ, भीमसेन संपूर्ण कलिंगों का संहार करके सेना के मध्य भाग में ही खड़े थे, परंतु आपके सैनिकों से कोई भी उनके पास जाने का साहस न कर सके। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न यशस्वी भीमसेन को अपने रथ पर चढ़ाकर सब सैनिकों को देखते देखते अपने दल में ले गए। भरतश्रेष्ठ, वहां पांचाल उत्था मत्स्य देशीय नरेशों से पूजित हो भीमसेन धृष्टद्युम्न और सात्यकी को भुजाओं में भरकर दोनों से प्रसन्नता पूर्वक मिले। उस समय सत्य पराक्रमी यदुकुल सिंह सात्यकी ने धृष्टद्युम्न के सामने ही भीमसेन का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, भीमसेन, बड़े सौभाग्य की बात है कि कलिंग राज भानुमान राजकुमार केतुमान कलिंग वीर शक्रदेव तथा अन्य बहुसंख्यक कलिंग सैनिक आपके द्वारा युद्ध में मारे गए। मतलब भानुमान, केतुमान, कलिंग वीर शक्रदेव, मतलब 3 बड़े वीर जो है कलिंग के थे, वे तीनों मारे गए। आपने अकेले ही अपनी ही भुजाओं के बल और पराक्रम से कलिंगों के उस महान व्यूह को रौंदकर मिट्टी में मिला दिया, जिसमें बहुत से हाथी घोड़े रथ भरे हुए थे। उसके अधिकांश सैनिक संसार के महान पुरुषों में गिने जाने योग्य थे। अग्नि धीर वीर योद्धा उस महान व्यूह का सेवन करते थे। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश, ऐसा कहकर बड़ी भुजाओं वाले सात्यकी ने अपने रथ से कूदकर भीमसेन के रथ पर जा चढ़े और उनको हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए महारथी सात्यकी ने पुनः अपने रथ पर बैठकर भीमसेन का बल बढ़ाते हुए अपने सैनिकों का संहार, आपके सैनिकों का संहार आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में द्वितीय दिन के युद्ध में कलिंगराज का वध विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। तो आज के महाभारत के दूसरे दिन के युद्ध में देखा हमने कि भीमसेन ने किस प्रकार कलिंगों के साथ भयंकर युद्ध किया और खून की नदी बहा दी और कलिंग के 3 बड़े बड़े वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। और
भीष्म जी बीच बचाव करने आए, लेकिन उनका सारथी और रथ जैसे ही मारा गया, वे मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन भीम जी नहीं भागे, भागे हैं भीष्म। तो दूसरे दिन के युद्ध में भी देख रहे हैं कि भीष्म जी की पराजय हुई, वे रणक्षेत्र छोड़ के भाग गए। तो अभी और देखेंगे, क्योंकि भीष्म जी 10 दिन तक लड़ने वाले हैं। अभी दूसरे दिन की लड़ाई है, उनकी पोल खुल रही है, बहुत बड़े योद्धा माने जाते हैं। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ भीम भी उनको मार के जो है, वहां पर सात्यकी ने मारा। सात्यकी ने भीष्म के सारथी और घोड़े को मारा। तो सात्यकी भी महान योद्धा थे, वे भगवान कृष्ण के समतुल्य योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे वे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कलिंग, ये वही कलिंग है जो आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर पर है, जहाँ पर सम्राट अशोक ने युद्ध किया था। ये वही कलिंग था। तो कलिंग की धरती ने बहुत खून किया है, भीमसेन ने भी वहाँ बहुत खून बहाया है महाभारत के युद्ध में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एक एपिसोड में भीष्म पर्व में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।